हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये एक प्रयास है आप सबकी नॉलेज को इंक्रीज करने का, उन शेयर्स से रिलेटेड जो शेयर्स आप होल्ड करते हैं या शायद जिन्हें लेने की आप सोच रहे हैं। जो लोग इस क्लिपिंग को सुनते रहते हैं कॉर्पोरेट न्यूज को, उनसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग सुनते तो हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फिर इतनी कृपा हम पे भी कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सकती है, ताकि हम लोगों का भी उद्धार हो सके। ठीक है ना, ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके। चलिए, अच्छा, आप लोग में से ज्यादातर पूछ रहे होते हैं कि कब शुरू होने वाला है वो जो टेक्निकल चार्ट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस किसी शेयर का कैसे करते हैं उससे रिलेटेड कोर्स। बस मैं वही कोर्स का मटेरियल ही आजकल रेडी कर रहा हूं और अगले 5 या 7 दिन के अंदर ये अनाउंस हो जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही हम इसे शुरू कर देंगे। इस कोर्स को मोस्ट अवेटेड कोर्स है, मैं जानता हूं। इसमें मैं साइकोलॉजी सिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस सब सिखाऊंगा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज है वो है इटर्नल को लेकर, यानी कि ब्लिंकिट और ज़ेप। फिर हमारे पास Hyundai मोटर को लेकर है। फिर अमेरिका में अभी एक खबर आई है, वो क्या खबर है देखते हैं। और फिर हमारे पास फोन पे के आईपीओ से रिलेटेड न्यूज है। चलिए एक एक करके न्यूज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं दीपेंद्र गोयल साहब की न्यूज पर। दीपेंद्र गोयल, इटर्नल क्या है देखिए जी, ब्लिंकिट और कंपनी जो है वो इटर्नल है। किसने खड़ी की? दीपेंद्र गोयल साहब ने खड़ी की। ये देखिए चेहरा आप पहचान लीजिए, जानते होंगे, आपने टीवी चैनल्स पे कई बार देखा होगा। फिलहाल आज इन्होंने रिजाइन कर दिया है सीईओ के पोस्ट से। कंपनी के आज क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होने तक हुए, बहुत गजब का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, 73% का अप आया। बट वो न्यूज नहीं बना, न्यूज बना दीपेंद्र गोयल का रेजिग्नेशन। अच्छा, क्यों रेजिग्नेशन? कोई मेजर रीजन नहीं है, ये ऑब्वियसली किसी और वेंचर में जा रहे होंगे। तो इन्होंने जो ब्लिंकिट के सीईओ हैं आज की डेट में, जिनका नाम है अलबिंदर धिंसा, इनको इसका भार सौंप दिया है पूरे के पूरे इटर्नल का। यानी कि अब वो इटर्नल संभालेंगे। और ये जो हमारे दीपेंद्र गोयल साहब हैं, ये इनका कहना है कि अब मैं एक नए आइडिया पे काम करने जा रहा हूं। और वो जो नया आइडिया है वो क्योंकि इटर्नल के अंदर नहीं हो सकता था, तो इसलिए उसके लिए मुझे नई कंपनी बनानी पड़ेगी, नया सेटअप करना पड़ेगा, ये कहकर आज इन्होंने रिजाइन किया। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ नया आइडिया के पीछे जा रहे होंगे। और जो मुझे लगता है वो नया आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि सारी अभी दुनिया ही उसके पीछे भाग रही है। चलिए देखते हैं फिलहाल आगे क्या होता है, पता लग जाएगा। चंद ही दिनों में सुर्खियां बन जाएंगी ये भी। फिलहाल आज इटर्नल के फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हुए। 73% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट इंप्रूव किया गया। अच्छा रिजल्ट दिखाया है इटर्नल ने। और 6% आज शायद शेयर बड़ा भी है, शायद इतनी मार्केट में गिरावट के बावजूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है आईपीओ को लेकर। फोन पे के आईपीओ को सेबी की अप्रूवल मिल गई है। 12,000 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। आप कहेंगे भाई साहब बहुत बड़ी फिगर है, मगर आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। पहला, पिछले एक साल में 2025 में जितने भी आईपीओ आए हैं उनमें से 50% से ज्यादा आज की डेट में अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एक तो ऐसे हैं जिनमें 30 से 40% तक की भी गिरावट आ चुकी है। तो यानी कि आईपीओ जो एक ल्यूक्रेटिव मार्केट हुआ करती थी, ये कहा जाता था कि भैया इशू प्राइस से तो ऊपर खुलेगा, प्रॉफिट देके जाएगा, जो इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो वैसा नहीं है। तो इसका मतलब आपको कई सारी चीजें सोचनी चाहिए, तब इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अब जो मुझे एनालिसिस कर रहा हूं मैं, वो जो नजर आ रहा है मुझे, वो रीजन क्या है इतना प्राइस गिरने का। क्योंकि हो क्या रहा है हमारे ज्यादातर आईपीओ में, बहती गंगा के अंदर प्रमोटर्स हाथ धो रहे हैं। वो कैसे? प्रमोटर्स ने कंपनी के शुरुआत में पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद अब वो आईपीओ ला रहे हैं और अपना एग्जिट करा रहे हैं। जब आईपीओ आया परंतु कंपनी के हाथों में कुछ भी नहीं आ रहा, केवल जो प्रमोटर जिन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया था वो अपने शेयर बेच रहे हैं। तो इसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। वापस आ जाइएगा, फोन पे 12,000 करोड़ का आईपीओ बेशक आ रहा है, परंतु सारा का सारा ऑफर फॉर सेल की फॉर्म में है। यानी कि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचकर पब्लिक को बीच में डाल देंगे, खुद करोड़ों अरबों रुपया कमा लेंगे। अब
पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करेगी। अब पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, आगे देखते हैं कहानी पब्लिक के साथ क्या होती है। मैंने कहानी आपको समझाई दी कि ज्यादातर आईपीओ कितने गिर रहे हैं, बट फिलहाल ये कोई फोन पे के आईपीओ का एनालिसिस नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही नहीं पढ़ा। तो जब आएगा बाहर निकलेगा तब मैं निकल के प्रोस्पेक्टस को पढ़ के फिर आपको अपडेट करूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर, इस डिस्कशन के बेसिस पे फोन पे के आईपीओ के लिए प्लीज कोई बाइंग सेलिंग कॉल मत लीजिएगा। अभी जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे तब कॉल देखेंगे उसकी। चले फिलहाल अगली न्यूज है हमारे पास Hyundai मोटर्स को लेकर। Hyundai मोटर्स ने आज अनाउंस किया है कि इंडियन मार्केट के अंदर वो कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं प्राइम टैक्सी के नाम से। यानी कि अभी तक आपने टैक्सी के लिए मारुति की कारें देखी होंगी, टाटा की कारें देखी होंगी, परंतु अब Hyundai की कारें भी टैक्सी की फॉर्म में आने वाली हैं। ये एक नया सेगमेंट कंपनी ओपन करने जा रही है। अच्छी बात है, एक एक्यूट कंपटीशन भी कंपनी को झेलने को मिलेगा, बट फिलहाल कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि अपने गिरते हुए थोड़े मार्केट शेयर के अंदर कंपनी एक नया सेगमेंट ओपन करने जा रही है। चलिए जी, फिलहाल अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज बड़ी धमाकेदार है, मुझे लगता है ये है न्यूज ऑफ द डे। अच्छा, ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई साहब, सीरियस हुआ जो भी मामला। क्या देखो, मैंने अभी ना चंद दिन पहले क्लिपिंग बनाई थी जहां मैंने कहा था कि भारत और चाइना यूएस की ट्रेजरी बेच रहे हैं। होता क्या है, यूएस का है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि उनकी रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं वो लोग, ठीक है। वो जो डेफिसिट होता है उसकी रिकवरी कैसे करते हैं, वो लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं। क्योंकि यूएस के बॉन्ड्स हैं, पूरा संसार उसे खरीदता है, चाइना भी, भारत भी, और यूरोप। भाई साहब, यूरोप के पास आज की डेट में 12 ट्रिलियन डॉलर के ये बॉन्ड्स हैं, यानी कि 40% ऑफ द टोटल बॉन्ड केवल यूरोप के पास है। ओके, अब भारत और चाइना लगातार बॉन्ड्स को सेल कर रहे हैं और गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। वो फिजिकल एसेट्स परचेज कर रहे हैं अपने पास। चाइना ने शुरू किया, भारत ने उसे फॉलो किया। अच्छा, अब आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। स्विट्जरलैंड के डावोस में, जहां कई देश, वर्ल्ड के बड़े बड़े देश पहुंचे हुए हैं, इंडिया से भी हमारे मंत्री साहब वैष्णो जी गए हुए हैं, रेल मंत्री। वहां पे एक इंटरेस्टिंग घटना ये घटी कि डेनमार्क ने आज अनाउंस कर दिया है कि उसके पास $100 मिलियन के यूएस ट्रेजरी हैं और वो उसे बेचेगा। अब डेनमार्क की $100 मिलियन ज्यादा ताकत तो नहीं रखते, परंतु अगर डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क के साथ ही पंगा चल रहा है ग्रीनलैंड का, अगर डेनमार्क को फॉलो बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने कर लिया तो मैं यही कह सकता हूं कि यूएसए का विध्वंस हो जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा वर्ल्ड की करेंसी के रूप में, क्योंकि इतना डॉलर मार्केट के अंदर फ्लो होगा, इतना सेलिंग होगी कि भाई अमेरिका नहीं बचा पाएगा अपने आप को। अगर ये इवेंट हो गया तो अब होगा या नहीं होगा ये अभी एक टास्क है, परंतु ट्रंप जिस लेवल के पंगे यूरोप से ले रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है इस संसार के अंदर, और जो यूएस के लिए सही नहीं रहेगा। तो आगे देखते हैं ये समय हमें क्या क्या दिखाता है। जो भी दिखाने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अगले 1 या 2 साल, जब तक ये ट्रंप अपने इस शासन में है। या तो ये अमेरिका को पूरा गर्त में गिरा देगा या पूरे संसार को गर्त में गिरा देगा, यानी कि दोनों में ही चांसेस गिरने के ही हैं। अब देखते हैं संसार गिरता है या यूएस गिरता है। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको इससे नॉलेज में आपके इंक्रीमेंट हुआ होगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस क्लिपिंग को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।